नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इस देश की राजनीति में विपक्ष आमतौर पर यह आरोप लगाता रहता है कि सदन में उनके सदस्यों का माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार बिहार विधान परिषद में इतिहास उलट गया। सदन के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे और अचानक उनकी ही माइक म्यूट कर दी गई, और वो भी तब जब वो पूरे आवेश में विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ और क्या है इसकी बैक स्टोरी, जानेंगे इस रिपोर्ट में बेहद सिलसिलेवार तरीके से। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का 5वां दिन था। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया। राजद के सदस्य नीट छात्रा मामले पर और सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर थे। नारेबाजी तेज होती जा रही थी। विपक्षी सदस्य वेल में उतर आए। आसन के सामने शोर हो रहा था। विपक्षी सदस्यों के हाथों में तख्तियां और जुबान से सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे थे। सदन की गरिमा बार बार टूट रही थी और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री हो गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में पहुंचे तो वेल में हंगामा देखकर उनका पारा चढ़ गया। वो अपनी सीट से खड़े हुए और विपक्ष की ओर देखते हुए बोलना शुरू कर दिया। उनकी आवाज तेज थी, शब्द तीखे थे और लहजा साफ बता रहा था कि मुख्यमंत्री बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को काम से मतलब नहीं, सिर्फ हल्ला करना आता है और कुछ नहीं। सीएम नीतीश की शैली देखकर सदन में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि मामला अब सामान्य बहस से कहीं आगे निकल चुका है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने विपक्ष की महिला सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये 3 लोग जो महिला हैं बस हल्ला कर रही हैं, ये क्या जानती हैं। फिर राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोले, ये जो लड़की है ये क्या जानती है। नीतीश कुमार के मुंह से ये वाक्य सदन में गूंजते ही विपक्ष भड़क उठा। राजद के सदस्य से महिला अपमान से जोड़कर देखने लगे। सदन में शोर और तेज हो गया। सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। सब कुछ ऑन कैमरा लाइव दिखाया जा रहा था। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक पीछे बैठे जेडीयू विधान पार्षद संजय गांधी इस दौरान बेहद बेचैन दिखे। वो बार बार उठते बैठते इधर उधर देखने लगे। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और मुख्यमंत्री लगातार गुस्से में बोल रहे थे। अचानक संजय गांधी अपनी सीट से उठे और मुख्यमंत्री के करीब जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ इशारा किया और फिर वापस अपनी सीट पर लौट आए। और तभी वो हुआ जिसने एक नई बहस छेड़ दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल ही रहे थे कि उनकी माइक की आवाज बंद हो गई। मुख्यमंत्री के तेवर और उनके बोलने का गुस्से वाला अंदाज जारी था, लेकिन माइक बंद था। एक पल के लिए तो पूरा सदन ही शौक में आ गया कि आखिर क्या हुआ। मुख्यमंत्री बोले जा रहे थे लेकिन आवाज सदन में सुनाई नहीं दे रही थी। विपक्ष को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर शोर मच गया। सवाल उठने लगे कि किसके इशारे पर माइक बंद किया गया। यह इसलिए भी असाधारण था क्योंकि संसदीय परंपरा में सदन नेता की माइक बंद करना लगभग अकल्पनीय माना जाता है। हालांकि आसन पर बैठे उपसभापति ने स्थिति संभालने की कोशिश की। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की गई और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो संदेश जा चुका था और बिहार की राजनीति में एक नई कहानी सामने आ चुकी थी। राजद के सदस्य सुनील सिंह ने कहा कि ये लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की माइक किसके आदेश पर बंद कराई गई। विपक्ष का कहना है कि जब सदन नेता भी सुरक्षित नहीं है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या भविष्य है। राजद ने इसे सत्ता के अंदर चल रहे दबाव और असहजता का संकेत बताया। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया। कहा गया कि तेज शोर और हंगामे के बीच सिस्टम में समस्या आई। लेकिन सवाल यह है कि तकनीकी खराबी ठीक उसी वक्त क्यों आई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा आक्रामक थे। राजनीति के जानकारों की नजर में बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का माइक म्यूट होना एक तकनीकी घटना भर नहीं था। यह सत्ता, असहजता और सियासी तनाव का प्रतीक बन गया है। विपक्ष एक तरफ इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है तो सत्ता पक्ष उसे संयोग कह रहा है। लेकिन सच ये है कि इस एक पल ने बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। अब देखना यह है कि इसका बिहार की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।